नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह। आप बहुत बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है कि कोई अधिकारी क्यों सस्पेंड हो जाता है। कई तरीके की होती है। जैसे अभी कुछ बच्चों ने पूछा विदेश जाने पे कैसे सस्पेंड हो सकते हैं। देखिए, हम एक सरकारी अधिकारी हैं। हमारी एक नियमावली बनी है। अगर हम जाएंगे कहीं विदेश तो हम उसके लिए परमिशन लेंगे, अपने विभाग को अवगत कराएंगे। उसके पीछे रीज़न है, मैनुअल में हमारे लिखा है कि हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। हमारे कौन से मित्र राष्ट्र हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे कौन से शत्रु राष्ट्र हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, और किस प्रयोजन से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती ताकि अब देश की एकता अखंडता को कोई क्षति ना हो। और आप बगैर बता के, अगर वैसे भी अगर आप बगैर बता के अगर आप गायब हैं नौकरी से, तो आपकी फ़ाइल खुलेगी डेफिनेटली। क्योंकि कोई काम नहीं तो दाम नहीं, यही 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 एक प्रक्रिया होती है। तो आप उसको लीव विदाउट पे में जोड़े जाओगे, आपकी पे कटेगी। और अगर आप गैर हाजिर हो तो वो भी एक अनुशासित विभाग है, अनुशासनहीनता है। और अगर आपको नहीं करना था तो आप लीव विदाउट पे जा सकते हो, लीव विदाउट पे ले लीजिए। लंबी छुट्टी जानी है, छुट्टियों के बहुत सारे प्रकार हैं, मैंने इस पर वीडियोज़ अलग से बनाए हैं। तो कभी भी हम जब अपना लाइसेंस वो बनवाते हैं, क्या कहते हैं, पासपोर्ट, हमने खुद अपना बनवाया पासपोर्ट। तो हमने उस पासपोर्ट पे हम उन्हें अपने विभाग को अनुमति भेजते हैं। फिर अनुमति मिलने के बाद पासपोर्ट बनता है। ताकि वही कारण वही है कि अनुमति लेने का कारण वही है कि आप सेवा में हो। एक कारण ये है कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे आर्मी मैन, बहुत सारे पुलिसमैन, बहुत सारे लोग किन किन लालचों में आके कितने पकड़े गए आपने देखा होगा। अभी जम्मू कश्मीर में एक आईपीएस पकड़ा गया था, वो सूचनाएं लीक कर रहा था पाकिस्तान को। तो ये इसी के कारण, इसीलिए ये सब नियम बनाए गए हैं। दूसरा, हम मान लो एज ए डिप्टी एसपी, और कोई एज ए डिप्टी एसपी आईपीएस काम करता है तो इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ती है। पता लगा कि आपने डिप्टी एसपी के पीरियड में आपने 20 इन्वेस्टिगेशन की, विवेचनाएं की, ठीक। अब आप चले गए विदेश, बस गए, लौटे ही नहीं आप विदेश से, आप कोई दूसरा प्रोफेशन वहाँ इख्तियार कर लिए, वहाँ आपको आसानी से नागरिकता मिल गई। तो हमें ये बताओ, जो 20 मुकदमे चल रहे हैं, ट्रायल होगा जिनका, उनका जब वादी ही नहीं होगा तो वो कैसे ट्रायल होंगे, डिसाइड कैसे होंगे वो केस। तो ये सारी चीज़ों को के मद्देनज़र रखते हुए देश की एकता अखंडता और बनाम राज्य होता है ना। जैसे हम कोई केस लिखते हैं, उसका ट्रायल जब चलता है तो हमारे पास सम्मान आता है, तो उसमें लिखा रहता है मुलजिम का नाम बनाम राज्य, मतलब स्टेट। हम स्टेट हैं, तो हम स्टेट हैं, हम उसके बादी हैं, तो हमारे पे ही उसकी डिपेंड रहेगी सारी, मतलब वो ट्रायल जिसको कहते हैं मुकदमे का, सारा हमसे ही शुरू होगा। अगर हम बादी हैं तो पहला बयान हमारा होगा। और दूसरा, यदि हम उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हम विवेचक हैं, ठीक। वादी वो होता है जैसे हमने कोई किसी को पकड़ के बंद किया, किसी अपराधी को, लूट डकैती किसी में भी, तो उसके हम मुकदमे के वादी हुए। दूसरा, अगर हम किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ख़त्म होता है और हमारी गवाही होती है और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि जितने आपने जो गवाह लिखे हैं, एविडेंस दिखाए हैं, इनकी प्रमाणिकता हमें देनी पड़ती है कि इन्होंने क्या क्या बताया था हमें, हमने क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। तो एक ये सारा प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत से न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है हलो मैं लंदन में हूँ इसलिए सस्पेंड हो गए, कोई कह रहा है ये नहीं है। ये सिर्फ फौरी आपको तत्कालिक लगता है। इतने कोई भी अधिकारी लंबे समय से अगर बगैर अनुमति के गायब है तो डेफिनेटली, जैसे हमारे यहाँ कोई कांस्टेबल आते हैं और वो मान लो छुट्टी गए, वो 3 दिन की छुट्टी गए, वो वापस नहीं आए, तो वो वापस ना आने का वहाँ से वो अपना प्रॉपर रीज़न बताते हैं हमें। जैसे अगर मान लो बीमार पड़ गए तो वो मेडिकल वहाँ से रजिस्ट्री डाक से भेजते हैं, हमें अवगत कराते हैं। जब वो रजिस्ट्री डाक से हमारे पास मेडिकल आ जाता है तो फिर हम उसमें एक, हमारे यहाँ पुलिस ऑफिस है, तो हम उसमें प्रॉपर चैनल से मार्क कर देते हैं कि इनकी फ़ाइल खोली जाए, मतलब इनकी प्रॉपर इसका वो मूल्यांकन किया जाए, रख रखाव किया जाए, देखा जाए कि ये इतने इस दिन से गायब हैं और आगे ये जब आएंगी ज्वाइनिंग करने के लिए तो अपना फिटनेस टेस्ट लेके आएंगे, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। अगर नहीं है और वो सामान्य से कोई बीमारी का था और वो वापस आ गए, या सामान्य सी बीमारी में बहुत लंबे रह गए, तो उसमें 90 दिन के बाद बगैर सीएमओ के फिटनेस मिलती नहीं है, सीएमओ ही फिटनेस टेस्ट देगा।
और आपको बीमारी नहीं होगी तो फिटनेस टेस्ट सीएमओ देगा नहीं। तो फिर क्या होता है, सैलरी कटती है, वेतन कटता है। तो ये प्रोसेस है एक तरीके से गैर हाजिर होने का और उसमें दंड का। अब सवाल आता है सस्पेंशन का। तो देखिए, आप बगैर अनुमति के एक बहुत जिम्मेदार पद पे होके बगैर बताए विदेश चले जा रहे हैं, जिसको कहते हैं, जब आपके रेगुलेशन में ही लिखा है कि अगर आप बगैर अनुमति बगैर सूचना दिए जाएंगे तो वहाँ राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियाँ मानी जाएंगी। इस तरीके से तो ये एक सीरियस एलिगेशन हुआ। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी को जाना है, किसी को है, तो अनुमति ले ले, सूचना दे प्रॉपर, अपने विभाग को लिखा पढ़ी में दे। बहुत से लोग जाते हैं, कोई को तो ऐसे मना नहीं किया जाता। तो सस्पेंशन का रीज़न सिर्फ ये नहीं है जैसे लोग चला रहे हैं, मैंने देख रहा था न्यूज़ में कि मैं लंदन में हूँ इसलिए सस्पेंड हो गया। ऐसा नहीं होता है। पूरा एक प्रोसेस है, उनकी जांच चल रही होगी होम विभाग में। होम विभाग से उनको जहाँ से गायब हुए होंगे वहाँ से रिपोर्ट हुई होगी कि इतने टाइम से नहीं है ये जॉब में, इनकी कोई वो नहीं, उनकी सैलरी भी नहीं बन रही होगी, है ना। मान लो कोई नहीं आता, नहीं ज्वाइन करता, तो एक टाइम बाद आदमी उसकी फाइल खुलती है और वो नहीं रहना चाहता है जॉब में, तो आदमी, बहुत लोग वीआरएस ले लेते हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं, विभाग, दूसरे विभाग को ज्वाइन कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वो आपकी चॉइस है। लेकिन विदेश जाना ये आपकी चॉइस नहीं है। ये आपको इन्फॉर्मेशन अपने विभाग को देनी पड़ेगी प्रॉपर। इन्फॉर्मेशन के बाद आपको मिलेगा, एनओसी मिलेगी। एनओसी मिलने के बाद आप जाइए। अदरवाइज तो सारे अधिकारी फिर विदेश ही घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये इसलिए बना है। 2 बिंदु याद रखिए, एक राष्ट्र के विरुद्ध माना जाता है, ठीक, और दूसरा, जितने आपने केसेस में इन्वेस्टिगेशन किया है, इन्वेस्टिगेट किए हैं, तो आप बनाम स्टेट है वर्सेस स्टेट है, मुल्जिम वर्सेस स्टेट है, तो उन केसेस का डिस्पोजल ही संभव नहीं हो पाएगा अगर आपकी एविडेंस नहीं हुई, आपकी गवाही नहीं हुई, क्योंकि आपने ही पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, आपने ही कोई केस रजिस्टर कराया है। तो मैंने बताया, मैंने अपना खुद का पासपोर्ट बनवाया था, हालांकि उसकी अभी तो डेट ही निकल गई, रिन्यूअल कराना होगा। तो वो मैंने प्रॉपर अपने विभाग से परमिशन लिया था। उसमें रीज़न देना पड़ता है क्यों जाना चाहते हैं, ठीक। फिर वो विचार करते हैं, उनको लगता है कि देना है पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट देते हैं। और ये जाने के लिए मैंने बताई आपको विभाग को इन्फॉर्म करना रहता है कि हम इस रीजन से जा रहे हैं, इस कारण से। एक यही छोटा सा मसला था, मैं देख रहा था, तो मैंने कहा कि आपको इसका सही चीज़ बताऊं कि ऐसा नहीं, ऐसा है। हर चीज़ का कोई फौरी तत्काल वो नहीं, फौरी नहीं होता है। मतलब जैसे सस्पेंशन का फौरी तो वो हो सकता है, कोई जघन अपराध हो गया हो, कुछ किया हो, या सारी चीज़ें, उसमें भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आज के टाइम में सस्पेंशन में उसमें भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, 1 साल से ऊपर किसी को सस्पेंड नहीं रख सकते, रीज़न आपको देना पड़ेगा। प्लस बगैर जांच के आप सस्पेंड नहीं कर सकते, आपको रीज़न देना पड़ेगा। जांच की इंक्वायरी के बाद ही आप उसको सस्पेंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, विभागीय हैं, और विभागीय जांच डेफिनेटली चल रही होगी। इतने समय से गायब है, तो इसी कारण होता है। थैंक यू।